ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 26 नवंबर 2020। आज बाबा ने सौभाग्यशाली बनने की विधि बताते हुए कहा, मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर्स को सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएंगी। आज मुरली में प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी होंगी? मुरली में उत्तर है, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाबा की याद दिलाते रहो। यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती हैं। अभी तुम जानते हो, हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बन जाते हैं। वहाँ दुख की बात नहीं। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता। विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। भल साधु संत हैं, ऐसे नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो, हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं। अब कैरेक्टर सुधारने की भी ज़रूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूल में भी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखा जाता है। उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक का अपना रजिस्टर हो। कैरेक्टर्स देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है। उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक शिव बाबा की याद से। यह है ज्ञान रतन। याद को रतन नहीं कहा जाता। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। इस पर ही समझाना है। विष्णु और ब्रह्मा, शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के 2 रूप हैं, यह लक्ष्मी नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ ही चाहिए ना। साधारण तन चाहिए। बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। कहते भी हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना। जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवताएं ही आते हैं। मनुष्य का जरा भी ख्याल नहीं चलता। 84 जन्म कौन लेंगे? समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं। 84 पुनर्जन्म हुए। 84 पुनर्जन्म हुए, यह बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना। एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवान आज भी हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। यह 84 जन्मों की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। यह भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए।
यह भी नहीं हो सकता। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है, उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती हैं, उसका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट्स होती है ना, इसमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजयमाला में पिरोए जाएंगे। यह है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुशमिजाज कैसे बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो खोते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं। बीमारी में खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ी कुकड़ने की आवाज़ भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है। पैगाम्बर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं। इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ टूट फूट नहीं। सतयुग में वहाँ तो चीज़ें ही ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीज़ें बनती हैं, वहाँ भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर वह कलाएं कैसे कम हुई, अभी तो कोई कला नहीं है। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे चंद्रमा में भी कला कम होती है और बढ़ती है, ऐसे आत्मा में भी कला कम होती है और बढ़ती है। तुम जानते हो कि यह दुनिया भी पहले तो नहीं है, तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती हैं। सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसे ही चाहिए, संपूर्ण पावन। 5 तत्व भी सतो प्रधान अर्थात 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। यह सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है, अर्थात सुंदर हो जाती है। अभी तो कोई कला नहीं। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है, बहुत करके है ही गरीब की तकदीर में। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही है सन्यासी, पवित्र कन्या के तन में आए। बाप बैठ समझाते हैं मैं किस में आता हूँ, मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर सतो रजोतमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजोतमो में आती है। सतयुग में भी ऐसे होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम यह शरीर छोड़ छोटा सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नज़दीक आकर पहुँचते हैं तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आता है ना, यह भी ऐसे हैं।
पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नज़दीक होगी अर्थात सतयुग नज़दीक होगा तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। बाबा भी तुमको बता देते हैं कि बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे। यह विक्रम आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं ट्रेटर बने इसलिए सज़ा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगर साक्षात्कार सज़ा कैसे देंगे। कोर्ट में भी बताते हैं तुमने यह किया, उसकी सज़ा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेंगी। आत्मा पवित्र हो जाएंगी तो फिर शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह न सके, वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाई, फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि हम जल्दी जल्दी जाए, फिर जल्दी जल्दी आए सतयुग में। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशानी तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है यह। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा है यह प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशेष, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेंगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गंवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसे जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। यह अर्थात ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे, तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरे बनकर यह रूहानी धंधा करो। तो जट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना तो कोई मकान आदि थोड़े ही मिल सकता। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक। सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर भी तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना धनवान था, देवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशेष कैरेक्टर्स हैं। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं। वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। बाबा कह रहे हैं स्कूल कॉलेज में भी अच्छे अच्छे बच्चों को जाना चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो। थियोसॉफिकल एक सोसाइटी का नाम है जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर भी जाकर तुम सेवा करो। कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था। पहले पहले श्री कृष्ण फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं जो और कोई सुना न सके। यह टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर अर्थात आत्मिक स्थिति में बैठ यह जाप जपो तो तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परमपिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है। ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो, यहाँ अर्थात संदली पर जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है। आत्म अभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो
तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो, तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा यह सब युक्तियाँ बतलाते हैं। घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठो, तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद दिलाना चाहिए। देखो आज बाबा कितना अच्छा याद का अटेंशन दिला रहे हैं। स्वयं भी अटेंशन में रहो और दूसरों को भी अटेंशन दिलाओ। बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी हैं, खेवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते हो अर्थात बाबा की याद में बैठते ही हो पाप कटने लिए, तो फिर पाप करने थोड़े ही चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना है। खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाए। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह एक कड़ी बीमारी है, इसीलिए ही सब रसातल में चले गए। उनको फिर सल्वेज करना है, अर्थात रसातल से बाहर निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। उसमें पहला है, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है, कभी भी माया का दास नहीं बनना है, अंदर में अर्थात आत्मिक स्थिति में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं, खुशी रहे, हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व 3 लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व 3 लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही 3 लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों की सार वाली महीन याद चाहिए। बाबा बहुत अच्छा कंपैरिजन बता रहे हैं, जैसे उसमें कनेक्शन जोड़ने के लिए तार चाहिए, यहाँ सार चाहिए, तो यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। आज का स्लोगन है, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। ओम शांति।